नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टेली प्राइम के अपडेट के बारे में। दोस्तों, टेली प्राइम का नया रिलीज़ आ गया, रिलीज 6.0। हाँ जी दोस्तों, और ये मेरे पास है टेली प्राइम का बीटा वर्जन, जल्द ही ये लाइव भी हो जाएगा। इसके अंदर आज बात करेंगे कि क्या क्या अपडेट आया है। इसमें जो मेजर अपडेट है वो बैंकिंग से है, बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट है, बैंक रिकन्सिलेशन और बैंक की एंट्रियाँ अब आप बहुत कम टाइम में, मिनटों में कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा। इस अपडेट का 2 पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट में बैंकिंग के अलावा जो फीचर्स होंगे, जो बैंकिंग के अलावा आया अपडेट है, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे बात करेंगे कि जो रिलीज 6 के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट आया है वो क्या आया है। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जिनका TSS रिन्यूअल है, टेली सॉफ्टवेयर सर्विस, अगर उनका TSS रिन्यूअल नहीं है तो उनको नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी जाइए, आपको इस लिंक पे जाना है, इस साइट पे जाना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप अपना टेली का TCS रिन्यूअल करा सकते हैं। देखिए ये रहा, टेली सॉफ्टवेयर सर्विस पे क्लिक करेंगे और TCS पे चले जाएंगे। आप 1 ईयर या 2 ईयर के अकॉर्डिंग कर सकते हो। 2 ईयर का कराओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 ईयर वाले में आपका जो बेस प्राइस है वही चार्ज होगा। तो TCS का रिन्यूअल आप यहाँ पे जाके करा सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अभी समझते हैं कि क्या अपडेट है। अपडेट है बैंक रिकन्सिलेशन से रिलेटेड। मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक पे। बैंक का लेज़र ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये निकाल लिया कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। ये कोटक महिंद्रा बैंक निकाल लिया। सितंबर तक की इसकी एंट्री हो रही है, ठीक है। देख सकते हैं 53,410। अभी मैं चेंज करूंगा पीरियड, अक्टूबर मंथ पे आ जाते हैं। 1 अक्टूबर 24 से 31 अक्टूबर 24 निकाल लिया। अब आपको बैंक की जो मैनुअल एंट्री करनी पड़ती थी वो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बैंक स्टेटमेंट इसमें इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल से, ठीक है। इनबिल्ट फीचर आ गया है, कोई भी TDL या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा टैली में आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट करना होगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ये जो बैंक का लेजर है, इसमें आपको क्या कर लेना होगा, चेक कर लेना होगा कि क्या आपने उसके अंदर अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, IFSC कोड वगैरह लिखा है या नहीं लिखा है। जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। कोटक महिंद्रा बैंक लिया, यहाँ पे बैंक की डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी आपको, एंटर है कि एंटर नहीं है। क्या क्या होता है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच कोड, ये सब डिटेल्स है कि नहीं, ये चेक कर लेना होगा। उसके बाद जब ये आप कर लेंगे तो यहाँ से बैंक का लेजर निकालेंगे। जैसे कि मैंने निकाल लिया बैंक का लेजर। पीरियड चेंज कर लूँगा, 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 24 से 31 अक्टूबर 24। कोई भी एंट्री नहीं है। अभी इंपोर्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट। इंपोर्ट पे जाके यहाँ से बैंक स्टेटमेंट पे आ गए और उसके बाद यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लिया। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, कौन से लोकेशन में आपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड किया हुआ है। जैसे कि मैंने डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर डाउनलोड किया हुआ है। जो भी आपने लोकेशन में सेव कर रखा है बैंक स्टेटमेंट को, उस लोकेशन को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्पेसिफाई पाथ पे जाएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ से सपोर्टेड फाइल ले सकते हैं। लगभग इसके अंदर बहुत सारे बैंक, जो मेजर बैंक है वो यहाँ पे सपोर्टेड है। लगभग 25 बैंक है, जो 25 बैंक है लगभग सपोर्टेड बैंक के अंदर है, ठीक है। तो सपोर्टेड फाइल पे सपोर्टेड बैंक के अकॉर्डिंग अपने आप ही उठाएगा। सपोर्टेड ले लेना। सपोर्टेड लेने के बाद अगर आपको सपोर्टेड नहीं लेना, आपकी कोई एक्सेल फाइल है, CSV फाइल है या किसी और तरह की फाइल है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोर्टेड ले लिया। सपोर्टेड लेने के बाद क्या करना है, यहाँ से बैंक स्टेटमेंट की जो लोकेशन, बैंक स्टेटमेंट जो आपने सेव किया हो, जैसे कोटक महिंद्रा है मेरा तो KM से आ रहा है, ठीक है। ये कोटक महिंद्रा का ले लिया स्टेटमेंट। अभी कह रहा है शो प्रीव्यू, यस प्रीव्यू देखना है, एंटर करेंगे, फिर यस करेंगे तो ये उसका प्रीव्यू जो है वो दिखाएगा।
देखिए इंपोर्ट कर रहा है। ये जो रिलीज 6 है इसमें टैली प्राइम का जो लोगो है वो भी चेंज हो गया, देख सकते हैं टैली पुराना वाला जो लोगो था टैली का वैसा, और प्राइम करके यहाँ पे सिल्वर लिखा आ रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पी लिखा हुआ है, मतलब प्राइम। ठीक है, ये देखिए मेरी सारी यहाँ पे एंट्री आ गई है, डेबिट और क्रेडिट। एक्चुअली यहाँ पे मैं पूरे महीने की अगर स्टेटमेंट इंपोर्ट करूँगा तो बहुत सारी एंट्री आ जाएगी, लगभग मेरी यहाँ पे 200-300 एंट्री है। तो केवल 5 दिन की एंट्री 5 अक्टूबर तक करिए, जो कि 50 एंट्रियाँ 51 एंट्रियाँ हैं। बहुत सारी एंट्री है जो UPI फ़ोनपे के माध्यम से हुई है, जिसका अलग अलग नेचर्स है। अभी क्या करना है, चेक कर लेना है कि टोटल डिपॉजिट्स और टोटल विथड्रॉल आपका सही है या नहीं, ये एक्सेल फाइल से मैच कर लेना। हालांकि मैंने मैच कर लिया है, ये आप चेक कर लेना। अभी मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। ये कह रहा है कि टोटल 51 एंट्री है। अभी बैंक रिकन्सिलिएशन समरी पे जाएंगे। ठीक है, ये बैंक रिकन्सिलिएशन समरी पे आ गए, जहाँ पे बोल रहा भाई टोटल ऐड विथड्रॉल ये है। देखिए ये समरी, बैंक रिकन्सिलिएशन की जो समरी है थोड़ा अलग आप तरीके से आएगी। इस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन की समरी दिखेगी। बैलेंस एज पर कंपनीज बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस ये है, ऐड हुआ विथड्रॉल, लेस हुआ डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद अवेलेबल इन, ये ओनली इन बुक्स के अकॉर्डिंग है ये। अब ओनली इन बैंक, तो ऐड हो गया डिपॉजिट्स और विथड्रॉल के अकॉर्डिंग ये है। तो ये बोल रहा है कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, वो ये बता रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 14,000 का। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे बताऊंगा आपको। अभी हमें ना मैपिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके ये मैच होगा। पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री कहाँ पे क्रिएटेड है। यहाँ से बाहर निकलते हैं, बैंक में देखते हैं। अब यहाँ पे आएंगे बैंकिंग में और इम्पोर्टेड डाटा में आ जाते हैं। किसका, कोटक महिंद्रा बैंक का जो डाटा इंपोर्ट किया है। ये देखिए अक्टूबर के अंदर है, डेट वाइज है। 5 अक्टूबर की अलग है, 1 अक्टूबर की अलग है। आपको अगर डेट वाइज चाहिए तो डेट वाइज निकाल लेते हैं। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 24 से 5 अक्टूबर 24 तक का। ठीक है, डेट वाइज है। 1 तारीख की एंट्रियाँ अलग है, 1 तारीख की एंट्री है। ठीक है, अब आपको इसका वाउचर क्रिएट करना है, अवेलेबल ओनली बुक्स। तो इसको आप चाहो तो कंट्रोल करके सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे हम वाउचर क्रिएट करेंगे, मल्टी वाउचर। ठीक है, ये सब पेमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट और रिसिट्स दोनों से रिलेटेड है। अब आपको बस यहाँ पे लेजर का नाम डालना है, क्योंकि हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, बिना मैपिंग किए नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो कॉमन लेजर सेट कर सकते हो सेम तरह की एंट्री के लिए। यहाँ पे कॉमन लेजर का ऑप्शन आता है, और चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले पेमेंट है, ये मिस्टर टेक चंद को दिया है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक कॉमन लेजर भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि 1 अक्टूबर का है, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक का निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं मल्टी वाउचर जैसे क्रिएट कर रहा हूँ तो सेलेक्ट करके मल्टी वाउचर पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कॉमन लेजर सेट करना है एक का, जैसे टेक चंद वाला जो है वो कॉमन लेजर सेट हो जाए सबका, तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे ना हम फ़िल्टर लगा लेंगे। ये अप्लाई फ़िल्टर 30 रुपये के अमाउंट से, लुकिंग फॉर 30 रुपीज़। देखिए मैंने 30 रुपये वाली जो एंट्री थी वो निकाल ली। 30 रुपये वाली जो एंट्री है वो टेक चंद की है लगभग, देख सकते हैं टेक चंद। अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट किया इसको पूरे को, ये रहा ऐसे। अब यहाँ पे मल्टी वाउचर पे गए। अब जो टेक चंद वाली एंट्री है वो मेरी सब जितनी भी है, जैसे कि 200 रुपये वाली जो एंट्री है वो भी टेक चंद से। बाकी इसमें एक 200 वाली एंट्री है, ये रही, ये अलग है, ये 200 वाली अलग है, ये किसी और से है। तो टेक चंद की बाकी सभी एंट्रियों में मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, ये है मेरा स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जूस या चाय वगैरह मंगाया है। तो स्टाफ वेलफेयर ले लिया, सभी पे कॉमन लेजर स्टाफ वेलफेयर सेट हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, यहाँ से इसको चेंज कर देना है कि इसका नेचर कुछ हो रहा है। 200 रुपये का ये कन्वेंस एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो कन्वेंस में डाल दिया, बाकी सबको सेव किया, सभी पेमेंट्स की थी। ठीक है, मार्क एज रेगुलर रिकन्सिलेशन, इसको मार्क कर देना है रेगुलर रिकन्सिलेशन में, यस कर देना है। ठीक है, मैंने उनकी मैपिंग कर दी। अभी बाहर निकलेंगे,
रिकन्सिलेशन वाया लिंकिंग, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, देखो मैंने अभी रिकन्सिलेशन किया, ठीक है। बैंक में वो एंट्रियाँ भी गई होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। कोटक महिंद्रा निकालेंगे, देखो ये पेमेंट्स की एंट्रियाँ आ गई स्टाफ वेलफेयर और कन्वेंस के अंदर। अभी बैंकिंग में जाके, मतलब गेटवे ऑफ टेली पे जाके बैंकिंग में चलेंगे, इंपोर्टेड डाटा पे आ जाते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, और यहाँ पे 1 तारीख का लेते हैं, 1 अक्टूबर का, जिसमें से कुछ एंट्रियाँ रिकनसाइल हो गई। जैसे ये है, बैंक के अकॉर्डिंग कर दिया, बुक्स में एंट्री हो गई इसकी। अब ये जो रह गया, ये और ये इसको देख लेते हैं। मल्टी वाउचर क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हम वाउचर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लेजर नेम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मिस्टर गीता जैन है, वो किस चीज़ की पेमेंट है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ऑफिस एक्सपेंस है तो ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया। नीचे फ़ोन पे से पे किया सुवल मंडल को पे किया, ये स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद ये डिपॉजिट्स हुआ, रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, रेजर पे से रिसीव हुआ है, तो रेजर पे सेल्स या रेजर पे प्राइवेट लिमिटेड इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद नीचे फ़ोन पे किया, ये भी कन्वेंस एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसमें कर दिया। फिर ये वाईएमएस एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, वाईएमएस एंटरप्राइज बनाओगे आप, पार्टी का लेजर बनाओगे। अगर आपको पता नहीं कि कौन सी पार्टी है तो इसे चाहे तो सस्पेंस अकाउंट में रख सकते हैं, बाद में क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद राकेश कुमार को पेमेंट किया 20 रुपये, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, तो आपको बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे इसके बेसिस पे एंट्रियाँ हो जाएंगी। मार्क एज रेगुलर रिकन्सिलेशन पे क्लिक कर देना कि हमने इसको रिकन्साइल कर लिया है, तो ये बैंक के अकॉर्डिंग रिकन्साइल हो जाएगा। यहाँ से हट गया, अब बाहर आ जाओगे। बाहर आने के बाद जो लेजर देखोगे बैंक का दिख जाएगा, आपको दिखाता हूँ। बैंक कौन सा, कोटक महिंद्रा बैंक, ये देखो 1 तारीख की एंट्रियाँ हो गई, ठीक है, रिकन्साइल होगी। देखो मैनुअल भी आप बैंक के थ्रू करते, वहाँ भी आपको चेक करना पड़ता है। यहाँ पे ये होता है कि टाइम आपका कम हो जाएगा। मैनुअल एंट्री जो आप करते हैं वो बस आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा हेड कौन से एक्सपेंस से रिलेटेड है, या कौन सा हेड इनकम से रिलेटेड है, वो कौन सी पार्टी से रिलेटेड है। बस आपको यहाँ पर टाइप करना है पार्टी का नेम, और वो फिर उस हिसाब से एंट्रियाँ इंपोर्ट कर देगा। जैसे कि देख सकते हैं लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर क्रिएट कर लेंगे, सस्पेंस में रख लेना, चाहे तो बाद में लेजर क्रिएट करके भी कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे ही बैंकिंग में आ गया, इम्पोर्टेड डाटा में आ गया, कोटक महिंद्रा बैंक में आ गया। 1 तारीख की एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई, 2 अक्टूबर की देखनी है। 2 अक्टूबर वाले में इसको सही करना है। इसमें से कुछ एंट्रियाँ रिकन्साइल है, कुछ पेंडिंग में है, जैसे कि ये देख सकते हो। अब यहाँ पे आप सबको सेलेक्ट कर लो, यहाँ से क्रिएट वाउचर पे आ जाओ, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो भाई टेक चंद वाली एंट्री मेरी यहाँ पे भी आ रही है। देखो ये टेक चंद वाली है, इसको स्टाफ वेलफेयर में कर लिया। पेमेंट्स की है, ये मोहनलाल को पे किया, कन्वेंस से रिलेटेड है। योगेश पाल को पे किया 34 रुपये, ये भी कन्वेंस से रिलेटेड एक्सपेंस है। ये राहुल को पे किया, ये भी मेरा कन्वेंस से रिलेटेड है, नीचे भी कन्वेंस से रिलेटेड है। पहले आप ये भी देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डाल दिया। सिनीपोल्स DLF, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। तो बस आपको क्या करना है, बैंक का लेजर सेलेक्ट करना है, और बस आपको यहाँ पे आपको एक्सपेंस या इनकम का लेजर सेलेक्ट करना है, पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है, कौन से रिलेटेड है। बस ये आपका बैंक इंपोर्ट कर देगा, डाटा इंपोर्ट कर देगा। मैनुअल एंट्री जो करनी पड़ रही थी वो बहुत बच जाएगी आपकी। ये सब स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। नीचे वाला हल्दीराम, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। तो आपकी एंट्रियाँ क्या हो रही है, फटाफट इंपोर्ट होती जा रही है। तो इससे जो टाइम आपकी अकाउंटिंग के अंदर जाता था बैंक की एंट्रियों में, वो नहीं जाएगा। रेगुलर मार्क एंड रिकन्सिलेशन यस कर दिया, यहाँ से यस कर दिया, मेरी एंट्रियाँ यहाँ से इंपोर्ट हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, बैंक का लेजर खोलूँगा, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ओपन कर लिया। अब देखो ज़रा 2 तारीख की एंट्रियाँ भी मेरी इंपोर्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको इंपोर्ट करते चले जाना है। जब आप सभी एंट्रियों को इंपोर्ट कर लोगे पूरे साल की, तब आपकी मैचिंग कंप्लीट हो जाएगी।
से बैंकिंग में गए, यहाँ से बैंकिंग में इंपोर्ट डाटा। तो चलिए कर लेते हैं सभी की वर्किंग। मैं यहाँ पे सभी को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, बट डेट डाल के। काट दो सोचिए पार्ट, 2 हो गया, 3 तारीख हो गया। जैसे कि मैं अब आ गया 3 तारीख में। 3 तारीख में देखो, ध्यान रखना जो रिकनसाइल हो गया उनको सेलेक्ट नहीं करना, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके रिकनसाइल वाले हटा देना। ये देखो रिकनसाइल वाले हटा दिया मैंने। अभी यहाँ से मैं क्रिएट पे जाके क्रिएट कर लूँगा। तो ये जितनी भी एंट्रियाँ हैं देख लेते हैं। जैसे अनीता यादव है तो अनीता यादव के नाम से लेज़र है, उसमें कर दिया। ये स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, ये भी स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है। 1 मिनट, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर, ये कन्वेंस से रिलेटेड है। ये एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड एक्सपेंस के नाम से लेजर बना रखा, उसके अंदर कर देंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकोज है, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये अपना कन्वेंस से रिलेटेड है। और उसके बाद ये अनुज कुमार हो गया, अनुज कुमार के नाम से डाल देंगे, अनुज कुमार पार्टी के नेम से। रिकनसाइल रेगुलर मार्क एज मार्क रेगुलर एंड रिकनसाइल पे क्लिक कर देंगे। एंट्रियां अपने आप बैंक में चली जाएंगी। 3 हो गया, 4 तारीख में आ जाते हैं। रिकनसाइल वाले को हटा देंगे, सेलेक्ट करके रिकनसाइल को हटाया, सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट कर देंगे वाउचर्स। यहाँ देखते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। लगभग यहाँ पे पहला वाला जो है वो स्टाफ वेलफेयर का है, और उसके बाद नीचे वाला जो है वो मुकेश का है। मुकेश से ये मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड है, लैब टेस्टिंग कराया था उसका है। ये कन्वेंस का है, और ये विश्व प्रताप सिंह यानी टैक्स आर्थिक से रिलेटेड पेमेंट है, ये रिसीव्ड हुई है। बाकी सब यहाँ पे कन्वेंस है, स्टाफ वेलफेयर है, और ये मोबाइल एक्सपेंस है या टेलीफोन एक्सपेंस में कर सकते हो आप इसको। तो देखो बहुत कम टाइम में आपकी एंट्रियाँ होती जा रही हैं। मेरे ख्याल से इतनी देर में आप 1-2 एंट्री ही मारते थे, और आपका यहाँ पे एक बार में ही सारा हो रहा है। 4 तारीख हो गया, 5 तारीख रह गया। 5 तारीख को सेलेक्ट किया, ये 30 वाली एंट्री हटा के क्रिएट वाउचर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखो इंडिया बुल लोन अकाउंट हो गया, लोन अकाउंट्स को हो गया, इंडिया बुल लोन अकाउंट ये आ गया। नेक्स्ट बिलियन के नाम से है, इसमें कर दिया। उसके बाद ये हो गया, अब मान लो ये काजल कुमारी है, किसी और के नाम से लेजर क्रिएट करना है, यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हो। सन्ड्री क्रिएटर में रखना चाहते हो, सन्ड्री क्रिएटर में रख लो। काजल कुमारी के नाम से आ गया। तुषार है, फोन पे किया है, स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, आप लेजर भी डायरेक्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मुकेश चौधरी का है, ये मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड है, मेडिकल एक्सपेंस पर डाल दिया। ये रिसीट्स है जो कि काजल कुमारी से आया है, काजल कुमारी में कर दिया। यहाँ भी काजल कुमारी है, इसका देख लेते हैं क्या है। ये भी काजल कुमारी है, ये भी काजल कुमारी है। एक ही हेड में आ गया, नीचे फिर दोबारा काजल कुमारी है। अभी नीचे गया, प्रमोद कुमार से रिसीव हुआ है, तो प्रमोद के नाम से लेजर बना तो उसमें कर देंगे। अदरवाइज सस्पेंस में रखेंगे, डिसाइड करेंगे रिसीव्ड वाली इनकम है, अदर इनकम है, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। सस्पेंस में रखना, सस्पेंस में रख लो, बाद में डिसाइड करना है तो अदर इनकम। बाकी नीचे है शुभल मंडल जो कि स्टाफ वेलफेयर से रिलेटेड है, और नीचे उसके आ गया ये रिसिप्ट है, कस्टमर का नेम नहीं आ रहा, सस्पेंस में रख रहे हैं, बाद में इसको क्लियर कर लेंगे। इसको भी रेगुलर रिकंसिलेशन मार्क यस कर दिया। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, मैं बैंक का लेजर दिखाता हूँ आपको। कोटक महिंद्रा बैंक, देखो दोस्तों सारी एंट्रियाँ मेरी आ गई बहुत कम टाइम में। इतने में तो मैं 2, 4, 5 एंट्रियाँ कर पाता। यहाँ पे देखिए
बहुत कम टाइम में एंट्रियाँ आ गई, एंट्रियाँ हो गई। और यही नहीं, साथ के साथ इसका नरेशंस भी होगा, दिखाता हूँ। ओपन करेंगे, ये देखो नरेशन में डिटेल आ गई कि क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है और किससे पेमेंट आई है। तो ये एक बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये IMS एंटरप्राइज नरेशंस भी आएंगी साथ के साथ, और बुक्स में आपकी एंट्रियाँ भी हो जाएंगी। ये रिकन्सिलेशन की बात रही तो रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा। जो 38,611.91 का बैलेंस है, यही हमारे स्टेटमेंट में होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 38,611.91, यहाँ आ जाओ 38,611.91। तो बैंक भी साथ के साथ आपका मैच हो गया, रिकनसाइल हो गया, साथ ही साथ एंट्रियाँ भी इंपोर्ट हो गई। बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत कमाल का फीचर आया है रिले 6 के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट आए हैं रिले 6 के अंदर, जो मैं आपको पार्ट सेकंड के अंदर कवर कराऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप टेली प्राइम के अंदर रिले 6 वाला वर्जन लेना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपका TSS रिन्यूअल होना चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो TCS रिन्यूअल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप रिन्यूअल कर सकते हो। टेली सॉफ्टवेयर सर्विस, जहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और ऑडिटर वर्जन के अकॉर्डिंग अपना रिन्यूअल कर सकते हो। क्लोजिंग आ रहा है, बहुत सारी लोगों को अभी बैंक की एंट्रियाँ करनी होगी, और ये फीचर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।